हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो यहाँ पर हो रही है बर्गर की तैयारी, यानी कि बर्गर तो तैयार दिख रहा है, लेकिन नहीं, हमने गलती से इसमें डाल दिया था लेट्यूस के पत्ते, तो हमने उसे हटाकर अब डाल दिया उसे अवन के अंदर, क्योंकि आज है मेरी देवरानी का जन्मदिन। तो सुबह का यही हमारा प्रोग्राम था। तो आज कुछ अच्छा सा करने का मन कर रहा था, तो मैंने इस दीवार को थोड़ा प्लांट से भर दिया है, वैसे भरा हुआ था पहले भी। और यहाँ पर मेरी देवरानी बना रही है पकोड़े। अपने जन्मदिन पर खुद ही कौन पकोड़े बनाता है भाई, लेकिन मेरी देवरानी बना रही है और मुझे खिला रही है। तो भाई गरम गरम पकोड़े खाने में जो मजा है। हाँ हाँ, तो खाए जाओ, देवरानी के गुण गाए जाओ। तो भाई नाश्ते की प्लेट लग चुकी है और हम सब कर रहे हैं नाश्ता, क्योंकि आज हमारे नाश्ते में है पकोड़े। तो हमने बना ली थी पकोड़े और चटनी, और साथ में हमने बनाया था ये केक, जो कि हमने मतलब ट्राई किया था एयर फ्रायर में। तो भैया ये कुछ ज़्यादा ही फ्राई हो गया है, इसमें कुछ ज़्यादा ही एयर घुस गया है, जिससे वो फट भी गया है। कालो केक बना रखा यो कटावड़ा काटने की अभी ये भी नहीं पता कि अंदर से कच्चा है या पक्का है। तो मिशन कामयाब रहा, शकल की ऐसी की तैसी। तो भाई कहते हैं ना कि गुण होना चाहिए, तो हमें स्वाद मिल गया। रूल्हा की गया डॉक्टर शर्मा मेरा, बैठी हूँ कब हो चेकअप मेरा। 1 घंटा हो गया लगभग, हम डॉक्टर को वेट कर रहे हैं। यहाँ हो रही है मेरी ब्लड टेस्ट की तैयारी। तो भैया सुई की तरफ बजाय मैं देख लेती हूँ अपनी देवरानी को, वैसे चुपती तो ये दोनों ही है। हमारा इरादा तो था पैदल चलने का, लेकिन हमने अपना इरादा बदल दिया, क्योंकि हॉस्पिटल से निकलते ही कुछ दूर चलते ही मिली हमें एक लोकल गाड़ी और हमने ले ली उस पर सवारी, क्योंकि हमें पहुंचना था अपनी मंजिल पर, और हमारी मंजिल थी कालसंग रेस्टोरेंट। लगा इस मैं इसे लेके आई हूँ क्योंकि मेरे हाथ में खुजली हो रहा था, मेरा पैसा छिला रहा था। मेरी तरह मेरी देवरानी का भी फेवरेट हो चुका है ये रेस्टोरेंट। तो अनदर रेस्टोरेंट में पैसा वेस्ट और कालसंग इज द बेस्ट। तो भाई यहाँ मैं दे रही हूँ अपनी देवरानी को बर्थडे पार्टी। वैसे बर्थडे पार्टी तो मनाना नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ऐसा खाना पीना तो चलता रहता है। तो मेरी देवरानी ने प्लेट और पेट भरकर खाया, और मेरी प्लेट में ये 2 पीस ही आया। अब इस उम्र में कम खाना और डॉक्टर का गाना गाना तो पड़ेगा। और फिर उसके बाद देवरानी को खाना पचाना था और मुझे बिन खाए वॉक पर जाना था। तो हम आ पहुँचे बाजार के, मतलब के मार्केट के बीचों बीच गांधी पार्क। तो भाई आज हम बहुत दिनों बाद मैं गांधी पार्क आई थी, मतलब बहुत दिनों क्या, बहुत सालों बाद मैं अपने इस देहरादून के गांधी पार्क पर आई थी। तो यहाँ पर भाई बहुत नए नए चीज़ देखने को मिले मुझे, मतलब काफ़ी कुछ नया था, कुछ पुराना था। इस पार्क में घूमे भी कोई जमाना था। तो भाई वहाँ सामने देखा तो एक बरगद का पेड़ पुराना था, तो हम लोग चले आए उस और हमने खिंचवाई यहाँ पर 2-4 फोटो, और फिर हम निकल पड़े अपनी घर की ओर। घर के रंग रोगन से बंगला तो तैयार हो चुका है, अब हम अपना गमला तैयार कर रहे हैं। फूल लगाते हैं, घास लगा रहे हैं। यहाँ दीदी की सेवा की जा रही है, चाय पानी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बनाने की है देवरानी नगेट्स, और इसने बनाया है गिन गिन के। तो भाई इसमें मेरी गलती नहीं है, तो बाद में ये ना कहे कि मैंने इसको कुछ खिलाया नहीं है। सबूत के 6 मैंने ये वीडियो बना ली है सबूत के तौर पर 6 नगेट्स।
वही तो। दो आपके लिए, दो मेरे लिए, दादा के लिए। और कुछ ये भी है, कबाब भी है इधर, साथ में खाएंगे। और यहाँ बन गई है मेरी, और यहाँ बन गई है मेरी चाय। मेरी तो खैर ब्लैक टी है, इन लोग खाएंगे ये मिल्क टी। चाय बन के तैयार हो चुका है भाई, जल्दी करो। तो मैं क्या करूँ? और ये है तरूल, जो मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है। तो ये वाला, ये साइड में जो क्या बोलते हैं और ये क्या है? नेपाली चटनी। हरा नीला बैगनी, मतलब जो भी कलर है, ये वाला पसंद है। ये थोड़ा सा चटनी, थोड़ी सी चटनी, ये बासी चटनी, और डब्बे में है ताजी चटनी। ताजी का कलर ही अलग है। हाँ, ये काला क्यों है, ये लाल क्योंकि क्यों है? इसने ये हरा क्यों है? कलर तो एक ही है, यही ताजा लग रहा है मुझे तो। इसका बात हो क्या? बनाओ तो करे दिखाओ। देखिए, देहरादून शहर। ये तो और ये है दो औरतें जो सामने से आ रही हैं, और एक और ये आ रही है मेरे पीछे पीछे, मेरे पीछे पीछे आ रही है। पार्क है भैया, पार्क हमारा देहरादून का पार्क। मैं अपनी देवरानी को घुमा रही हूँ देहरादून पार्क। ये देखो, कल तो भैया हमारे यहाँ पर तेंदुए आने लग गए हैं, तो ये तो मैंने इसको बोला था तेंदुआ, और मेरी देवरानी डर गई है तेंदुए के नाम से। तो भैया मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये अरे यहाँ तो नीचे जाने का रास्ता भी है। ये देखो, ये रास्ता कहाँ जा रहा है? वो देखो, वो घर है ना उधर, घर में जाते होंगे। हाँ, ये किसका घर है? ये किसकी कुटिया है? अच्छा नहीं, कैसे यहाँ पर पार्क के अंदर कुटिया बना हुआ है। भगवान, काश कि मेरा बेटा भी किसी लड़की को लेकर इसी तरह बेंच पर बैठा होता, तो आज मेरे घर में एक बहू होती और मैं सास होती। मुझे इस तरह दर दर पार्कों में नहीं भटकना पड़ता। नेपाली थी नहीं, ऐसे था। तो कैसा लगा आपको पार्क? ये भी कोई ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक्सरसाइज किया जाता है, और हम ऐसे लोगों को पतला, हम ये आप लोगों के लिए बनाया गया है ये पार्क। नहीं, मैं पतली हूँ, वैसे कपड़ा बड़ा है। ये इन लोगों की। तो मेरी देवरानी को भाई एक्सरसाइज की बहुत जरूरत थी, तो मैं इसको लेके आई हूँ पार्क पर एक्सरसाइज कराने। तो 2 मिनट के एक्सरसाइज में कुछ घट जाए तो अच्छी बात है। चाट ही खाया है ना, आज चाट ही खाया है, तो चाट घटा रही हूँ। भाई होला यो क्या हो, मतलब यो समझ में आई नहीं, यो वाला ये 15 आपने जस्तो भनेछ उसमा त यसो घुमाउने क्या? यहाँ 15 आपने जस्तो भनेछ रे, यो क्या हो, यो थाहा छैन मलाई। क्या होला? यो हातले घुमाउने होला, त्यो गोलो छ नि समात्नु छ। यो त यस्तो होला यार। हातको एक्सर्साइज हो कि त्यो होइन? तपाईँको ड्राइभर जस्तो। पुसअप। भैया जो एक छ त्यो पनि गइजाला फेरि गर्न म के होस् त बस्ने। ये मेरी पतली सी जेठानी है, जो अपने बुढ़ापा को भूल के बुढ़ापा को भूल रही है, बुढ़ापा को भूल रही है। हाँ, हवा में उड़ रही है ना, इसलिए देखो देखो, एक 50 साल की, एक कितने साल का होगा ये? 10 साल, 12, 6 क्लास, 12 साल में 7 क्लास पहुंच गया। ज्यादा पढ़ा इसने, फिर 1 साल पहले क्यों पढ़ा? पढ़ के क्या करना है रे क्या अजय? वीडियो पर उसे इसको रोक ना सके ना हम लोग। चैनल का नाम क्या है? वर्षा विद फिल्टर। ये हमारी उधर है। चलो देवरानी जी, पॉलीथीन उठाओ, चलते बनो। आप मुझे लगा पॉलिथीन उठाना, बाजार जाना, सब काम मैं ही करती हूँ, ये कुछ नहीं करती है ये। तो आज वो दिन भी आ गया जिस दिन के लिए मेरी देवरानी आई थी।
तो आज है पिताजी यानी कि मेरे ससुर जी की बरसी। तो हमने पूजा के बाद अपने पिताजी की मतलब ससुर जी की फ़ोटो यहाँ बरामदे में सामने लगा दिया था ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानी न हो, उनके दर्शन आसानी से हो सके। तो घर में ज़्यादा स्पेस न होने की वजह से हमने रास्ते में ही चेयर वगैरह लगा लिया था, क्योंकि ये मोहल्ला है, मोहल्ले में कुछ भी होता है तो भाई इसी तरह से अरेंजमेंट किया जाता है। और अंदर पोर्च में हम लोगों ने खाने का बंदोबस्त किया था प्रसाद के लिए, और उसके बाद जो अंदर थोड़ी सी जगह थी वहाँ पर भी हमने सारी चेयर्स वगैरह वहाँ पर लगा लिया था। पंडित जी सुबह 8 बजे आकर पंडित जी ने अपनी पूजा शुरू कर दी और मैं और मेरी देवरानी बनाने लगे पिताजी को चढ़ाने के लिए प्रसाद। तो भाई हम लोगों ने पूजा होने के बाद मतलब काफ़ी टाइम बचा था हमारे पास, क्योंकि पंडित जी जल्दी आ गए थे और 1-1.5 घंटे में ही उनकी पूजा ख़त्म हो गई तो वो चले गए। तो हम लोगों ने प्रसाद बनाकर चढ़ा दिया। उसके बाद भी हमारे पास काफ़ी टाइम बचा हुआ था, क्योंकि लोगों ने आना शुरू नहीं किया था, तो धीरे धीरे लोग भी आने लगे, टाइम होता गया और लोग आते गए। तो पिताजी के बिना 1 बरस भी गुजर गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।